साथियों नमस्कार। बहुत सारे पशुपालकों की शिकायतें आ रही थी कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया है, बच्चेदानी में सूजन आ गई है, यूटेराइन इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं। पशु चिकित्सक ने डिक्लेयर कर दिया कि इसको यूटेराइन इन्फेक्शन है। तो क्या हम इस यूटेराइन इन्फेक्शन को बिना इंजेक्शन के ठीक कर सकते हैं? होता क्या है कि जब भी यूटेराइन इन्फेक्शन यानी बच्चेदानी का इन्फेक्शन होता है, उसका समय कौन सा रहता है? उसका 90% जो समय रहता है वो बच्चा देने के बाद ही रहता है। यानी जाहिर है बच्चेदानी से जुड़ी समस्या है, यानी यूट्रस में इन्फेक्शन है, यूट्रस में सूजन है, यूट्रस से मवाद आ रही है। समस्या कब होगी? बच्चा देने के बाद होगी। और बच्चा देने के बाद अक्सर जो पशुपालक भाई है वो डरते हैं कि कहीं हम इंजेक्शन लगवा लेंगे तो दूध कम हो जाएगा। हालांकि ये सत्य नहीं है। अगर पशु चिकित्सक इलाज करते हैं तो कोई भी इलाज किया जाता है उसके साथ दूध बढ़ाने की जो इंजेक्शन्स आते हैं, जो दवाएं आती है, वो साथ में दी जाती है। लेकिन फिर भी मन है मानता नहीं है कि बिना इंजेक्शन के हम कैसे ठीक करें कि बच्चेदानी में मवाद हो गई है। तो आज के इस वीडियो में आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जिससे क्लियर हो जाएगा कि आप घर बैठे बिना इंजेक्शन बच्चेदानी में जो इन्फेक्शन हुआ है उसे ठीक कर सकते हैं। आप ये जब भी उपाय करते हैं तो पहले देख लीजिए कि बच्चा दिए हुए दिन कितने हुए हैं। हालांकि हमारा जो उपाय है किसी भी दिन काम कर सकता है। तो करना कैसे है? देखिए, आपको करना क्या है। नंबर 1, अगर नंबर 1 हम बात लें तो आप सभी को पता है हल्दी बच्चेदानी के इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में जो 3 चीज़ें आने वाली है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। तो उसके बारे में सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जहाँ पर भी बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, नंबर 1 आप हल्दी काम में लीजिए। हल्दी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। आपको पर डे 25 से लेकर के, गाय छोटी है, फर्स्ट टाइमर है तो आप 25 ग्राम ले सकते हैं, बड़ी भैंस है या बड़ी गाय है तो आप 50 ग्राम ले सकते हैं। ठीक है, तो 25 और 50 ग्राम यानी 25 से लेकर के 50 ग्राम तक रोज आप हल्दी लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हल्दी। सेकंड नंबर पर जो आता है, दूसरे नंबर की जो चीज़ है वो चीज़ है फ्रेंड जीरा। जीरा तड़का लगाने के लिए हमारे घर में माताएं बहनें काम में लेती है। जब सब्जी बनाती है तो उस समय तड़का लगाती है, और तड़का लगाने के लिए जीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे नॉर्मल भाषा में सफ़ेद जीरा भी कहा जाता है। तो वही सफ़ेद जीरा जो है वो आपको हल्दी के साथ लेना है, मात्र 25 ग्राम रोज। यानी 25 ग्राम आपको सफ़ेद जीरा भी इसमें यूज़ करना है। और थर्ड नंबर पर है अजवाइन। सिर्फ 50 ग्राम, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 50 ग्राम आपको अजवाइन लेनी है। अजवाइन ये लेना है आपको 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया है तो इस डोज को, यानी हल्दी को पिसवाया, जीरे को पिसवाया और अजवाइन को पिसवाया, तीनों का ही मिक्सअप बना करके, और आपको कितना हो गया 50 और 50 100 और 125 ग्राम, यानी पर डे आपको 125 ग्राम ये मिक्सअप जो है वो अपनी गाय भैंस को देना है। लेकिन साथ में आपको लेना है मिनरल मिक्सचर। कोई सा भी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर आप साथ में ले लीजिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स हो, तो वो बहुत ही शानदार रहेगा। मिनरल मिक्सचर आपको लेना जरूरी है। एक इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं भी आपको आगे बता देता हूं कि महत्वपूर्ण क्या है। तो मिनरल मिक्सचर भी आप 50 से लेकर के और 100 ग्राम तक रोज, यानी दिन में एक बार आप दे सकते हैं। तो 100 ग्राम ये और 125 ग्राम ये, तो 225 225 ग्राम ये पूरा हमारा मिक्सअप बन गया है, जो आपको रोज उस गाय भैंस को देना है जिसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया है। अब एक महत्वपूर्ण बात, और वो ये है, हमें पता है जब भी हम इन्फेक्शन का इलाज करते हैं उससे पहले एक काम जरूर देखते हैं कि क्या अंदर मवाद ज़्यादा तो नहीं है। कई बार क्या होता है, मवाद ज़्यादा होती है
तो ज़्यादा मवाद होती है और हम ये इलाज करते हैं तो उसमें समय लग जाता है। इसलिए पहले आप ये तय कर लें कि क्या आपने कोई इकबोलिक दवा, इकबोलिक का मतलब क्या हुआ, बच्चेदानी की सफाई वाली पेट में दी जाने वाली दवा, क्या आपने दी है? बच्चेदानी की सफाई वाली जो पेट में दी जाती है, जैसे हिमरोप आती है, यूटेरोटोन आती है, एक्सापार आती है, कोई सी भी यूटेराइन क्लींजर यानी बच्चेदानी को साफ करने की दवा आप दे दीजिए। मुझे एक नाम याद आया, हिमरोप, तो मैं यहाँ पर हिमरोप लिख देता हूँ। बाकी यूटेरोटोन भी दी जा सकती है, एक्सापार भी दी जा सकती है, यूट्रीवाइव भी दी जा सकती है। तो ये देनी कितनी है? 100 ml, 100 ml आपको बीडी देनी है। बीडी मतलब सुबह शाम, कम से कम 3 से 5 दिन तक। यानी पहले आप क्या करेंगे, 3 से 5 दिन तक आप इसे दीजिए ताकि बच्चेदानी में अगर कोई ज़्यादा मवाद है तो वो निकल जाए। अगर आपने पहले ही ये दे दी है तो फिर इस जो फॉर्मूला मैंने बताया है इसके साथ देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नहीं दी है तो पहले ये दीजिए, जिससे बच्चेदानी कंप्लीटली क्लियर होगी, अंदर से मवाद बाहर निकलेगी, क्योंकि ये यूटेराइन क्लींजर है, यूटेराइन को साफ करने का काम करता है, यूट्रस को। तो ये देने के बाद फिर वो फॉर्मूला आपको 3 से 5 दिन तक देना है, और 3 से 5 दिन देने मात्र से ही, और अगर 10 दिन दे दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप 10 दिन तक यानी 5 से 10 दिन तक वो फॉर्मूला दे दीजिए। कंप्लीट जो मेट्राइटिस की शिकायत है, मवाद भरने की शिकायत है, यूट्रस में सूजन की शिकायत है, वो एकदम से दूर हो जाएगी।